अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट का देखने लगे हैं कि इस चैप्टर को हम लोगों ने किस तरह से प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज कौन से हैं, ठीक है। और इसके अलावा उसकी इस चैप्टर की वेटेज क्या है, पेपर में कितने नंबर आएंगे इस चैप्टर से, इसके अलावा इसकी पेयरिंग किस चैप्टर के साथ है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट का चैप्टर जब स्टार्ट किया था, सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था वाटर एंड आयन अपटेक, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है, ठीक है, और एमसीक्यूज के लिए। इसके अलावा फिर हम लोगों ने स्टडी किया था ट्रांसपायरेशन, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने फैक्टर्स देखे थे जो ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते थे। इसके अलावा हम लोगों ने सिग्निफिकेंस देखी थी ट्रांसपायरेशन की, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने टॉपिक जो इसके अंदर पढ़ा था वो था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ये इंपॉर्टेंट एज आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करें। इसमें जो हम लोगों ने रीजंस पढ़ी थी ट्रांसपायरेशनल पुल की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड था। इसमें जो सोर्सेज और सिंक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस आता होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके टॉपिक्स आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर में ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस है वो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस पे है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक इसमें स्टार्ट किया था वो था ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, जिसमें हम लोगों ने 3 मेन कंपोनेंट स्टडी किए थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के, जिसमें था ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। सबसे पहले हम लोगों ने ब्लड देखा था। ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज, जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ल्यूकोसाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें ब्लड डिसऑर्डर्स हम लोगों ने देखे थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया हम लोगों ने स्टडी किया था, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम देखा था, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये इसी के अंदर आएगा अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये भी इसी टॉपिक के अंदर आएगा अगर तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिहाज से ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स बतानी है, तो उसके अंदर आप लोगों ने आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम का भी लिखना होगा, ठीक है। ये सारा था ब्लड का। ब्लड का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने स्टडी किया था, इसमें था ह्यूमन हार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है और इसकी आपको डायग्राम भी आनी चाहिए। उसके बाद इसमें हम लोगों ने देखा था पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हार्ट बीट देखी थी, ये ज़्यादातर शॉर्ट में आता है लेकिन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्ट रेट और पल्स रेट देखा था, ये आप एज अ एमसीक्यूज ही करें, ये ज़्यादा शॉर्ट में भी नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो था ब्लड वेजल्स। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसका कंपैरिजन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जनरल प्लान ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने आर्टीरियल सिस्टम देखा था और वीनस सिस्टम देखा था। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी है और एमसीक्यूज के लिए तो पूरा चैप्टर है, ठीक है। वो मैंने आपको साथ साथ बताई हुए कौन कौन से जो मैं हाईलाइट करती हूँ ना लेक्चर के दौरान, वो असल में एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। थर्ड हम लोगों ने टॉपिक जो इस चैप्टर का स्टार्ट किया था वो था कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, जिसमें हम लोगों ने एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हम लोगों ने स्टडी किया है।
ये सारे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादातर आते हैं और एमसीक्यूज के लिए, लेकिन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन इस चैप्टर का मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन हार्ट का है, ज़्यादातर वही आता है। लेकिन सपोज अगर एक ग्रुप को वो वाला हार्ट आ जाता है तो दूसरे ग्रुप को ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में से ही दूसरा इम्पोर्टेंट कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसके मेन जो कह लें कि इम्पोर्टेंट एज द लॉन्ग क्वेश्चन आपने जो टॉपिक प्रिपेयर करना है वो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस है। और बाकी दोनों को आप जब शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पूरा प्रिपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। पेयरिंग की बात करें चैप्टर नंबर 9 की अकॉर्डिंग टू 2024, तो चैप्टर नंबर 9 की पेयरिंग बननी है चैप्टर नंबर 1 के साथ। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अगर आपने प्रिपेयर करना है एग्जाम्स के लिए, उसके साथ आपको चैप्टर नंबर 9 प्रिपेयर करना पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और एमसीक्यू एक ही आएगा इस चैप्टर से। वेटेज देखें इस चैप्टर की तो 11 मार्क्स बनते हैं, पेपर में 11 मार्क्स आने हैं चैप्टर नंबर 9 से। लेकिन ओवरऑल ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपको लाजमी याद करना पड़ेगा अगर तो आप पेयरिंग याद कर रहे हैं विद चैप्टर नंबर 1। तो अगर आपको कोई टॉपिक वगैरह दोबारा समझना या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट्स में पूछें। और होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ में इस पेयरिंग स्कीम को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी। ठीक है, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स में पूछें। एक और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, आप वहां पे जाएं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।